So hello everyone, welcome to Commerce Studio. This is NK Verma and फाइनली आपके लिए स्टेट 3 का सॉल्यूशन लाए हैं अकाउंट्स का, ठीक है। एंड आपके लिए गिफ्ट भी आज 6 PM to 9 PM आपकी मैराथन क्लास में अकाउंट्स के टॉपिक रहेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग मेन हेडिंग, सब हेडिंग, मेन हेडिंग, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो वही सब क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को मिस ना करें, सब लोग ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड को इनवाइट करें, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर शीट 3 का ये रहा 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राइट द लिमिट टू लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट टू लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आता है आपको पता ही होगा। जैसे बैलेंस शीट हो गया, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये सारे क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट है, ठीक है। इसे लिमिटेशन क्या है? इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, है ना, क्वालिटेटिव इग्नोर करता है, क्वांटिटी में रिकॉर्ड करता है, अमाउंट को रिकॉर्ड करता है, बट जो क्वालिटी होता है मैनेजमेंट का उसको इग्नोर करता है। जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इसको इग्नोर करेगा, क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स इग्नोर करेगा, पब्लिक रिलेशन इग्नोर करेगा। देखो सिंपल यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर खराब है सर। हो सके सर प्रॉफिट ना हो, लेकिन नेक्स्ट हो सके अच्छा प्रॉफिट होगा ना। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फिर से रिकवर कर सकता है, लेबर अच्छे होंगे, है ना, ट्रेन लेबर होंगे तो हो सके रिकवर नेक्स्ट ईयर ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये क्या करता है? इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट को। देखिए मैंने 4 लिखा है बट आपको 2 ही लिखना है, ठीक है। इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इग्नोर करता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया था, मशीन खरीदा था, अभी उसका प्राइस बढ़ गया है, लेकिन मैंने बुक में कितना रिकॉर्ड करना उतना ही रिकॉर्ड करना है। तो ये इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस को, ठीक है। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग होता है ना, रॉन्ग रिपोर्टिंग होता है, राइट। इन इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ एनालिस्ट, मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किसको बोल रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। ये क्या है लिमिटेशन से, और ये याद कीजिए, कम से कम 2 आपको इसमें से याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए 2 ये याद कर लीजिए, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, राइट? जस्ट इट। ओके तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? इनकम स्टेटमेंट। देखिए कंपैरेटिव मतलब मोर देन 2, कुछ भी, मोर देन 2 कंपनी या मोर देन 2 और मोर ईयर्स का हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या क्या कंपेयर करते हैं? टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बना के? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के, ठीक है। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बना के क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, निकालते हैं परसेंट कितना चेंज हुआ, उसका परसेंट कितना चेंज हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेक करते हैं कि पहले एसेट कितना था, कितना चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ, आगे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा इसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मीनिंग, ठीक है। मतलब कंपेयर करते हैं यहाँ पर 2 और मोर ईयर्स का डेटा या 2 और मोर देन कंपनी का डेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज प्रोप्राइटरी रेशियो? ये रेशियो क्या है? ये सॉल्वेंसी रेशियो है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो एक पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट रेशियो होता है फॉर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ फर्म, ठीक है। इट रेशियो दिस रेशियो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड टोटल एसेट्स। तो मैंने फॉर्मूला ऐड कर दिया है। देखो आपके 2 मार्क्स से पूछे हैं ना, तो बोला जाता है कि एक सेंटेंस में कंप्लीट करो, लेकिन आप 2 लाइन लिख सकते हो, 2 सेंटेंस लिख सकते हो, 2 मार्क्स का, वो मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी। एक प्रॉपर आंसर कम से कम होना चाहिए 2 लाइन का, 2 मार्क्स के लिए। एक मार्क्स है 1 लाइन का, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 2 लाइन होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो? चलिए मैंने बताया था आपको एक्टिविटी रेशियो का अदर नेम क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं? टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नओवर रेशियो। और क्या एक परफॉर्मेंस रेशियो इसी को बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो इट मेजर्स इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी मतलब क्या? कि भाई कॉस्ट कम लग रहा है। इफेक्टिव मतलब क्या? इफेक्टिवनेस मतलब क्या? टाइम कम लग रहा है, कम टाइमली सब कुछ को, सभी चीज को कंप्लीट कर रहा है टाइमली। देखिए यहाँ पर याद रखना सबसे अच्छा तरीका, ये बीएसटी में भी आपका होगा, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो देखिए इफिशिएंसी बीच में सी है ना, यहाँ बात करता है कॉस्ट कम करने का, ठीक है। यहाँ पर बीच में पी है ना,
यहाँ बात करता है टाइमली कोई चीज को कंप्लीट करने का। दोनों में यही डिफरेंस है। तो जब एक्टिविटी रेशियो निकालते हैं तब इन्हीं चीजों को ध्यान रखना पड़ता है ना। और क्या दूसरा क्या है इसका, इसका दूसरा नाम क्या है, टर्नओवर रेशियो, मैंने बताया अभी। ये क्या इंडिकेट करता है कि दे इंडिकेट द स्पीड एट विच एसिड्स आर कन्वर्ट इनटू सेल्स। ठीक है, मैंने मैंने क्या बोला कि बहुत सारे एसिड्स आपने लगाए, तो एसिड लगाया किस लिए, ताकि आपका सेल बढ़ सके। सेल बढ़ेगा तब तो आपका इनकम होगा ना। तो वही चेक करते हैं कि आप किस तरह से यूज कर रहे हैं अपने एसिड्स को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ताकि आपका ज्यादा ज्यादा सेल्स हो। और जितना ज्यादा सेल्स होगा ना, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। यही तो होता है ना। एसिड क्यों लगाया आपने, ताकि उसको इफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस से यूज कर सके बिजनेस में, उससे सेल्स जनरेट कर सके, सेल्स ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके। ठीक है, ये आपका टाइम्स में रिकॉर्ड करते हैं। एक पूछा पूछा था ना क्वेश्चन कि टाइम्स नॉर्मली कौन से रेशियो टाइम्स में हम लोग निकालते हैं, उसका आंसर क्या था, ये टर्नओवर रेशियो नॉर्मली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट कम। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है रिवाइज्ड। ठीक है, अगर इंडियन की बात करें, न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से होता है। दो होता है, एक ये ओल्ड है ना, ये पहले था, ये भी अभी दोनों अभी है करंटली मौजूद है, बट ये नया ये हो गया न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, याद रखना। ठीक है, दोनों लिखने से तो खुश हो जाएंगे जो भी चेक करेंगे, है ना। कोई भी एक लिख सकते हैं, लेकिन दोनों लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डज इट फ्लो ऑफ कैश अराइज। कैश का फ्लो कब कब होता है, तो कब होता है, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे जब इंक्रीज डिक्रीज होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन के फलस्वरूप, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो ऑफ कैश हो रहा है। ठीक है, एंड बोल रहा है when there is movement of cash in and out of cash item, flow of cash arises। जब आपके कैश का मूवमेंट हो रहा है ना, आप किसी को दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, ये क्या मूवमेंट है, ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और इनफ्लो आउटफ्लो, देखिए ये सब कुछ वही मिला। 2 पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पर, कम से कम कोई भी 2 पॉइंट लिखना है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। दो दो मार्क्स में सबसे 2 पॉइंट लिखना जरूरी है। शॉर्ट में लिखिए, शॉर्ट सेंटेंस में, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना इसको। अगर एक करना है तो एंड लगा दीजिए, एंड हो जाएगा एक सेंटेंस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायनेमिक होता है ना। डायनेमिक मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो चेंज होते रहता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक। तो इससे बहुत कुछ पढ़ते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, इन्वेस्टिंग पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग पढ़ते हैं, फाइनेंसिंग पढ़ते हैं, ये डायनेमिक होता है। ठीक है, कैश फ्लो क्या है, ये आपका कैश बुक है, एक कैश अकाउंट है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन का अलग तरीका है। कैश फ्लो में हम लोग क्या करते थे, सबको लिखते थे ना, याद कीजिए, कैश फ्लो आपने पढ़ा होगा, तो कैश बुक पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पे रिसिप्ट लिखता था, यहाँ पे पेमेंट लिखते थे, सब कुछ लिखते थे ना। चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, इन्वेस्टिंग हो, ऑपरेटिंग हो, फाइनेंस, सबको लिखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज लिखते हैं अलग से, ताकि पता चल सके कि जो मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जो कैश आ रहा है जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इस चीज का पता चल सके। हम बोलेंगे बताओ कितना इन्वेस्ट किया इस बार, कितना इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ बताओ, कितना ऑपरेटिंग में कैश आया बताओ, कितना फाइनेंसिंग में कैश आया गया बताओ। इसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। और ये किसी पार्टिकुलर पीरियड का होता है, ध्यान रखना, है ना, ये किसी पार्टिकुलर पीरियड का होता है। एंड इट डज नॉट रिकॉग्नाइज मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए मैचिंग मतलब सिंपल सी बात है, जैसे याद कीजिए आप लोग बनाते हैं जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लिखते होंगे, ऐड करते होंगे, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते होंगे, एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड करते होंगे। ठीक है, मतलब जो इस साल का खर्चा है ना, उसको इस साल रिकॉर्ड करना है, चाहे वो मिला या नहीं मिला, मतलब नहीं है। इसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि क्या आता है, एक्रूअल बेसिस होता है, एक्रूअल बेसिस। ठीक है, मतलब इस साल का खर्चा है, उसको रिकॉर्ड करना। जैसे मैंने क्या किया, इस साल पढ़ा दिया किसी को, अब जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो मैं सबको रिकॉर्ड करूंगा। अगर कोई पैसा नहीं दिया ना, उसको भी रिकॉर्ड करना है उस साल, क्योंकि वो इस साल का इनकम है ना।
लेकिन कैश फ्लो में क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो कैश आएगा जाएगा सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है। इसीलिए यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल ये फॉलो नहीं करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है मेंशन एनी थ्री आइटम्स, मेंशन एनी थ्री आइटम्स आर टू बी प्रेजेंटेड अंडर हेडिंग रिजर्व एंड सेल। देखो ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ना, शायद सेट 1 या सेट 2 में ऐसा सेम क्वेश्चन था, तो मैंने वहां तो पूरा लिस्ट दे दिया था, अभी चलो 3 देता हूँ, है ना, 3 कम से कम लिखना है आपको, 1 2 3 एग्जाम्पल मैंने दिया। क्या क्या आता है, कैपिटल रिजर्व आता है, CRR कैपिटल रिजर्व आता है, और क्या प्रीमियम रिजर्व, तीनों याद रखना है। इसका मैंने लिस्ट दिया है सेट 1 में, ठीक है। जो सेट 1 नहीं देखे सेट 1 देख ले, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब ऐड कर दूंगा, जो भी आपको प्लेलिस्ट रहेगा तो वहां से देख लीजिएगा। और किसी को चाहिए PDF तो बताइए, मेरा नंबर सबको है ना, 8013829722। और आज मैराथन क्लास है 6 PM पर, ठीक है, 6 PM टू 9 PM। आज डेट क्या है, 20 फरवरी, है ना। और आज हम लोग कवर करेंगे फाइनेंस स्टेटमेंट, हेडिंग, सब हेडिंग, कंपनी स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है मतलब कम से कम 2 साल का होगा ना, 2 और मोर ईयर्स का डेटा होगा। ये आपका रेवेन्यू दे दिया है, देखो सेम क्वेश्चन था शायद सेट 2 या सेट 1 सेट 2 में था, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। देखिए 10% आपका क्या है, 10% है अदर इनकम। इसका 10% कितना होगा, एक 10 लाख का 1 लाख यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना होगा 15%, 3 लाख हो जाएगा। अब देखो इसका 50% कितना होगा, 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसका 60% कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। तो मैंने एक्सपेंस भी निकाल दिया, मैंने एक्सपेंस भी निकाल दिया, साथ में अदर इनकम निकाल, बस को प्रेजेंट करना है। देखो यही सीखने वाले हैं आज। आज क्लास बेसिकली इसी का है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन कैसे बनाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, अगर आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, बैलेंस शीट नहीं आता है, कैसे बनाएंगे। इसी स्पेशली क्लास में देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे खासकर, है ना। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, फिर आपका कंपेरेटिव एनालिसिस से, ठीक है, कॉम्परेटिव कॉमन साइज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्लास को मिस ना करें प्लीज, है ना। चलिए आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया दिखा दिया आपको, देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सके कहीं गलती हो जाए फिगर्स में, है ना, उसके लिए परेशान नहीं होना है। शायद 1 2 गलती हो चुका है पहले, है ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए, बट देखिए कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं है। हो सके लिखने में थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर होता है ना भाई, थोड़ा बहुत। एक बच्चा बोला सर आप टीचर आप कैसे गलती कर सकते हैं। अरे भगवान नहीं, भगवान भी गलती करता है, हम क्या है, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में नोट करते हैं, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये करते हैं हम, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो मैंने जस्ट रेवेन्यू कितना है, 10 लाख है, 20 लाख है, ठीक है। इसका चेंज कितना है, 10 लाख चेंज, राइट। अदर इनकम कितना है, 1 लाख मैंने निकाला अभी, 3 लाख क्या है इसका अदर इनकम है बी का। देखो यहाँ मैंने निकाला अभी 1 लाख और 3 लाख, क्या करना है, जस्ट इसको प्रेजेंट कर देना है एक फॉर्मेट पर, ठीक है। फॉर्मेट में क्या करना है, प्रेजेंट कर देना है, ओके। इसके बाद देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को 1 + 2 मतलब 1 + 2 मतलब 10 लाख और 1 लाख का जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 लाख आएगा। इसके बाद अब 20 लाख एंड 3 लाख जोड़ेंगे कितना आएगा, 23 लाख आएगा। ये क्या आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। इनकम कितना है, यहाँ पे चेंज किया B - A मतलब 20 लाख - 10 लाख तो कितना होगा, ये 10 लाख होगा। फिर 3 लाख - 1 लाख कितना होगा, 2 लाख होगा, ठीक है। इसके बाद जो टोटल आया 23 लाख - 11 लाख कितना, 12 लाख। तो जस्ट क्या करना है, पहले चेंज निकालना, उसके बाद निकालना परसेंटेज, ठीक है। और जब भी कंपेरेटिव पूछा ना, तो यहाँ पर अलग अलग निकलेगा परसेंटेज। जैसे देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, इसे निकालना है इसका परसेंट, तो क्या करेंगे हम, सिंपल कि जितना चेंज हुआ मतलब चेंज कितना हुआ, चेंज आपका कितना हुआ, ये आपका 10 लाख हुआ ना, और पहले कितना था, पहले भी 10 लाख था, तो कितना चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ, तो पूरा पूरी 100% हो जाएगा। यानी सेम ऐसे निकालना है, किसी को लेना है, जैसे मान लीजिए इसको लेते हैं, ये 140% कैसे आया, तो मैंने क्या किया,
कितना चेंज हुआ, फॉर्मूला क्या होता है चेंज, तो चेंज हुआ 7 लाख। और प्रीवियस फिगर कितना था, ये था कितना 5 लाख था सर, 5 लाख। 5 लाख इंटू 100 कर देंगे, क्या आएगा आपका, क्या आ जाएगा, निकल जाएगा 140%। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो क्लास इसका लेने वाले हैं, वही मैराथन होगा इसी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज, देखो कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ये सब तो क्वेश्चन का बाढ़ आ गया, इतना क्वेश्चन पूछा है क्या बोले। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, रेवेन्यू दे दिया है, एम्प्लॉय बैंक एक्सपेंस दे दिया है, और क्या दिया, अदर एक्सपेंस दिया हुआ है। ठीक है, निकालना है आपको कॉमन साइज। सिंपल, कॉमन साइज में क्या करते हैं हम, टोटल का लेते हैं, है ना। यहाँ पे परसेंट किसका आएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ईच आइटम, जैसे आपका एक आइटम मान लेते हैं आपका, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। बेस में क्या लेंगे, बेस में हमेशा रेवेन्यू आएगा, ध्यान रखें, मतलब 50 लाख की बेस में लेंगे, ऊपर चेंज होगा लेकिन नीचे चेंज नहीं होगा। ईच आइटम देखिए, मान लो इसका निकालते हैं तो कितना होगा, 50 लाख, रेवेन्यू खुद है ईच आइटम में, और 50 लाख नीचे है, मतलब 50 लाख बटे 50 लाख इंटू 100, क्या आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका ये आएगा मतलब एक्सपेंसेस, इसमें क्या करेंगे सेम, कि आपका 20 लाख क्या है ईच आइटम से, इनकम या एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, डिवाइड कर देंगे कितना जो रेवेन्यू है, हमेशा रेवेन्यू डिवाइड करना है इसको। ठीक है, 50 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 40% आ जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए, ये भी निकाले, ये भी निकाले, ये भी निकाले। यहाँ पर बेस में हमेशा किसको लेना है, रेवेन्यू प्रॉफिट, 50 लाख हमेशा नीचे आएगा, देख रहे हैं सभी में, ऊपर चेंज होगा जो आइटम वो लिखेंगे अमाउंट, बट नीचे हमेशा 50 लाख ही होगा, क्योंकि बेस क्या होता है इसका, 100 होता है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस था ना, कि भाई बेस में क्या होता है, 100 क्या मानते हैं, एज 100 मानते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। अगर बैलेंस शीट होगा तो किसको मानेंगे, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी। मैंने इसका चार्ट भी ऐड किया था शीट 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 11। 11 में क्या बोला गया, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1.5 एंड करंट रेशियो दिया है 1 लाख, करंट लायबिलिटी दे दिया है 40,000। निकाला स्टॉक क्या होगा, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस लिक्विड एक्सपेंस, तो लिक्विड एक्सपेंस नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, है ना। तो सिंपल 1.5 इक्वल टू 1 लाख माइनस स्टॉक, 1 लाख दिया ना करंट एसेट्स, लिखते हैं इसको, और आपका करंट लायबिलिटी दिया 40,000, यानी 40,000, इसको सॉल्व करें निकल जाएगा स्टॉक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, अगर हम कोशिश करेंगे जल्दी, जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करें, तो नहीं तो क्लास होगा, क्लास में पूछ सकते हैं लाइव भी। ठीक है, जूम ऐप में क्लासेस होती है तो वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक दिन मैंने पूरा सेशन लिया था सेट 1 सेट 2 का, जो भी डाउट था सब मैंने क्लियर किया, करीब करीब 1.3 आवर्स का ये क्लासेस था। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है बताइए, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, सर दे दिया 4,60,000 और ऑपरेटिंग दे दिया है एक्सपेंस 40,000, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 5 लाख आ जाएगा। नेट सेल्स क्या होता है, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो ग्रॉस सेल्स दिया आपका 6,40,000 और 40,000 दिया आपका सेल्स रिटर्न, तो ये 6 लाख आपका हो जाएगा नेट सेल्स आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ गया 5 लाख और 6 लाख भी आपका आ गया, बस इसको फिल करना है, सर आपका 83.33% डन। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लाइक बहुत कम आता है, लाइक में बहुत कम से आप लोग करते हैं, है ना। व्यू जाता है 5,000 लेकिन लाइक आता है सिर्फ 1,000, बहुत माइनस आती है ना। चलिए जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका 20 का दिया हुआ है, 21 का दिया है, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि 20 में था प्रॉफिट आपका 3 लाख और अब हो गया 4,50,000, क्या हुआ देखिए, तो बढ़ाना
3 लाख तो हो गया 4.5 लाख, मतलब 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट इस साल करंट ईयर में हुआ है। रिजर्व में क्या हुआ देखिए, रिजर्व में 60,000 था और अभी 80 हो गया, मतलब 20,000 ट्रांसफर किए प्रॉफिट में से। निकालना क्या है, निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द ईयर 2020 एंड 2021, 2 साल का दिया है। 80,000 दिया है एक 20 का, और 1 लाख दिया आपका 21 का। देखिए, प्रपोज प्रपोज करना, आपको आप लोग प्रपोज करते होंगे ना, अभी कुछ दिन पहले वैलेंटाइन डे पार हुआ, आपको प्रपोज करते हैं, क्या होता है बोले प्रपोज करने से? या तो एक्सेप्ट करते हैं तो चाटा मिलता है ना। तो यहाँ पर भी जब डिविडेंड देने का रहता है डायरेक्टर को, तो यहाँ पर भी पहले प्रपोज होता है, भाई हम चाहते हैं कि डिविडेंड सर बांटे। अब अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव करेगा शेयर होल्डर। एक्सेप्ट कर लिया, तो जो शेयर होल्डर को ना आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है शेयर होल्डर, और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर दे दीजिए डिविडेंड। तो अगर नीचे लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, इट इज नॉट अप्रूव, इट इज नॉट अप्रूव, है ना, अभी सस्पेंस में है ना। प्रपोजल रखा आपने अपनी गर्लफ्रेंड को, बोला कि आई लव यू, ठीक है, बोला ठीक है मैं सोच के बताती हूँ, ठीक है। तो ये सोचने वाला काम अभी हो रहा है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, राइट। तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं इसको, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते, कहाँ पे शो करते हैं, फुटनोट में, ठीक है। तो 80,000 जो है यही क्या है आपका पेड है और मेड है, मतलब इसी को आप पेड कर रहे हैं, अगर पेड होगा तो कहाँ जाएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और इसको मेड कर रहे हैं मतलब ये कहाँ से हम मेड किए, प्रॉफिट लॉस से, ठीक जाएगा आप ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ठीक है। मतलब 80 से सारा काम होगा, 1 लाख का कोई काम नहीं, ये प्रपोजल है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ एक इंटरिम डिविडेंड भी है। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या, पहले ही दे दिया, है ना, पहले ही दे दिया, बिना प्रपोजल का, मतलब मन किया कि चलो इस पर प्रॉफिट होगा, बांट दिए, तो थोड़ा कुछ, मतलब बीच में टू एजेंट के बीच में देते हैं इंटरिम डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये प्रॉफिट लॉस में दिखा देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करते लिखेंगे, पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, एक 1.5 लाख हुआ था ना, बताएं कि पहले था 3 लाख, हो गया 4.5 लाख, तो कितना चेंज हुआ, 1.5, मतलब 1.5 लाख क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट करंट ईयर में। और कुछ प्रॉफिट आपने क्या किया, ट्रांसफर किया था रिजर्व, इसको भी लेस में भी कितना 20,000 ऐड किया था, ये भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर लेना है यहाँ पर, कितना 80,000, क्योंकि यही अमाउंट को क्या किया था आपने, प्रॉफिट लॉस से माइनस किया था, तब यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, क्योंकि निकालना बिफोर, बिफोर निकालना, बिफोर टैक्स एंड ईओआई, ईओआई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इंटिव डिविडेंड भी प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो आपका इसमें आंसर जो आएगा वो 270 है। एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000, तो 2,70,000 इसका आंसर होगा, करेक्ट। इसका भी क्लास लेंगे, मैराथन क्लास कैश फ्लो का, जो डाउट होगा वही सब ज्यादा पढ़ाएंगे। देखिए लिखा मैंने, ये प्रपोज डिविडेंड है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक गर्लफ्रेंड ने हाँ नहीं बोला है, मतलब अभी तक सेवन ने हाँ नहीं बोला है मीटिंग में, मीटिंग हुआ ही नहीं है, बेसिकली मीटिंग हुआ ही नहीं, तो ये क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, और ये आपका क्या है, फुटनोट में जाता है, ठीक है। तो मैंने देखो एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व ये सब सब क्या करना है, ऐड करना है, सारे ऐड करने हैं, ये सब माइनस करने हैं, ठीक है। ये भी मैं डिस्कस करूंगा क्लास में डिटेल में कि क्यों करते हैं प्लस माइनस, क्यों करते हैं बताऊंगा ट्रस्ट में। मुझे तो पता है क्या होगा क्या लेस होगा, लेकिन क्यों शायद बहुत कम लोगों को पता हो, ये क्लास में कैश फ्लो का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने एक लिस्ट दे दिया है कि भाई ट्रांसपोर्ट रीजन में क्या कहा जा सकता है, तो मैंने सब कुछ लिख दिया, इसको सबको ऐड करना पड़ेगा। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे ना, तो ये सब जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब पहले माइनस हुआ प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑफ VI लिमिटेड, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको निकालना है क्या है, निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले लॉस लिखना है,
लॉस देखिए, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना, 50,000 लिखा हुआ है, देखो नीचे लिखा हुआ है ना, बस मैंने उसको क्या किया यहाँ पर लिख दिया 50,000 नेट लॉस ये दिया हुआ है। अब चेक करते हैं जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर, इसमें क्या है, देखिए डेटस एक 19 है, एक 20 है। यहाँ चेक करना आपको क्या है, देखो रूल क्या होता है बताया था ना, कि ये जो आपका होता है ना, सीए जो होता है करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट जो होता है उसका उल्टा होता है, नेगेटिव होता है। हालांकि ये प्लस हो रहा, बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा तो माइनस कर दो भाई, और अगर माइनस हो रहा है तो प्लस कर दो। इसका रीजन मैं क्लास में क्यों आप प्लस माइनस करते हैं, इसका रीजन भी जानना है आपको। तो मैराथन क्लास ज्वाइन करते रहिए, अभी मैं बहुत सारे मैराथन लॉन्च करने वाला हूँ, हर एक सप्ताह करीब एक क्लास अभी होगा, और मार्च में हो सके सप्ताह में 2 या 3 मैराथन होगा, ठीक है। तो जरूर हमसे जुड़े रहें, आपको जरूर इससे फायदा ही होगा, है ना। चलिए, तो करंट एसेट क्या करते हैं, अगर बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में क्या करते हैं, उल्टा होता है, इसका पॉजिटिव रिश्ता होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। जैसे समझिए ना, ये क्या डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड होता है सीए, और ये क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई होता है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। जो नहीं पढ़े बस याद कर लीजिए, करंट एसिड उल्टा चलता है और करंट एसिड सीधा चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, डेटस पहले 20,000 था, अब हो गया कितना, 15,000। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बोलिए, करंट एसिड से डेटस, करंट एसिड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। मतलब क्या करना है, देखो डिक्रीज हुआ तो क्या प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस कर देंगे इसको, कितना प्लस करेंगे, कितना, 5,000 प्लस करेंगे। आगे देखते हैं, स्टेटस क्या है, करंट लायबिलिटी है, इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो 10 से हो गया 8, घटाना 2,000, मतलब क्या करना है, माइनस करना है। सीएल क्या हुआ, माइनस हुआ, डिक्रीज हुआ तो माइनस करना है। बिल्स रिसीवर्स कितना, 6,000 का 80,000। देखो यहाँ पर लगता है गलती से ये 80 कर दिया, 8,000 लिखना चाहिए था, बहुत ज्यादा चेंज है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। एक बच्चा हमको क्वेश्चन पूछा, सर 80 लेके 8 ले, अरे भाई 80 लो, 8 क्यों लेगा बताओ, 80 दिख रहा है, लिखा हुआ है, हो सके उसकी 4 होगा, है ना, आप गलती करके आएंगे इसलिए तो ऐसा करता है ना, कि 6 से दिख रहा है, अच्छा 6 से 80 होगा, नहीं 8 होगा। तो एग्जाम में काट के सुधारना नहीं क्वेश्चन को, जो आपको दे दिया क्वेश्चन वही आपका सत्य है, उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 6 था पहले, अब हो गया 80,000। मतलब क्या हुआ, दिस इज क्या बोलिए, ये करंट एसेट था, और ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है, तो माइनस कर देंगे कितना, 76,000। 80 माइनस 6 तो कितना होगा, 76,000 को माइनस करना है, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस करेंगे। और लास्ट बचा हुआ आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये क्या डिक्रीज हुआ, मतलब 1,000 रुपया डिक्रीज हुआ है। और आपका प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, करंट एसेट से, और ये क्या उल्टा चलता है ना, अगर घटेगा तो क्या करना है, प्लस करना, इसको प्लस करना है, बस। तो बस मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए आपका डिक्रीजिंग डेटस को मैंने यहाँ पे प्लस किया हुआ है, ठीक है। फिर आपका ये हो गया, है ना, प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, प्लस किया, डेटस डिक्रीज हुआ तो माइनस करेंगे, इंक्रीज इन दिस रिसीवेबल करेंसी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000 नेगेटिव में आएगा, ठीक है, 1,20,000 आपका नेगेटिव में आएगा। जो क्या आएगा, इसको बोलेंगे नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग, अगर नेगेटिव आएगा बोलेंगे यूज्ड या कैश लॉस, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देखो लॉन्ग टाइप आएगा, लॉन्ग टाइप में 3 क्वेश्चन करने हैं, है ना। 150 वर्ड्स आपको नोट करना है। चलिए, तो वर्ड में क्या नोट करते हैं, प्रैक्टिकल है, इसमें वो कैसे काउंट कीजिए। चलिए, तो इसमें बनाना आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। कंपेरेटिव मतलब क्या, 2 साल का रहेगा, 2 और मोर ईयर का डेटा रहेगा, उसको कंपेयर करना, निकालना परसेंटेज, है ना। यहाँ पे ईच आइटम का अलग अलग आएगा, देखिए देखिए यहाँ पे बना दिया आपका, है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें सिंपल क्या करना, पहले फॉर्मेट बनाना है। तो इक्विटी, इक्विटी लायबिलिटी में क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डिविडेंड सरप्लस, ठीक है। जो जो था अमाउंट मैंने भर दिया, देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 25 और 25 लाख। तो पहले 25-25 को लिख दिए, ठीक है, 25-25 को लिख दिए, 25 लाख और 25 लाख। बताओ क्या चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, तो यहाँ पर भी नो, कुछ नहीं होगा। अब चलते रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में क्या है, इसमें है 5 लाख से 6 लाख हो, 1 लाख बढ़ाना,
1 लाख चेंज होगा। देखिए 5 लाख से 6 लाख मतलब क्या हुआ, 1 लाख चेंज हुआ। अब निकाल देंगे परसेंटेज, तो 1 लाख है आपका, डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड कर देंगे आपका 5 लाख जो प्रीवियस आइटम है, इंटू कर देंगे 100, कितना होगा ये 20% हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपने लॉन्ग टर्म बोइंग्स भी क्या है, 15-15 लाख में नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 हो गया 5,50,000, ठीक है, मतलब कितना चेंज हुआ, 50,000 चेंज हुआ। तो क्या करेंगे, चेंज ऊपर लिखेंगे और जो पहले था उसको नीचे लिखना है। पहले कितना था, पहले था आपका 5 लाख, तो 5 लाख से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, इंटू कर देंगे 100, कितना आएगा 10% आएगा। सेम सबको ऐसे निकालना है ना, मतलब यहाँ पे 6 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 5-5 लाख है। यहाँ देखिए 4,50,000 और आपका 15 लाख डिवाइड कर, देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पहले था 15 लाख अब हो गया 10,50,000, नेगेटिव आएगा ना। देखो हमेशा जो करंट रहेगा ना, करंट ईयर का, उसको माइनस करना है प्रीवियस ईयर से। तो करंट में कितना था, 10,50,000 था और इसमें हो गया 15 लाख, तो नेगेटिव जाएगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ, ठीक है। सेम ऐसे निकालें, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया नीचे, देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 फिर से पूछा कॉमन सेट, एक पूछा कॉम्पिटिटिव कॉमन सेट। देखो कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है, और अगर ये आप चाहते हैं इसमें आप कमांड करें, तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। तो प्रॉफिट लॉस कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या हेडिंग, क्या सब हेडिंग, क्या मेन हेडिंग, क्या क्या आता है, सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसी का क्लास ले रहे हैं ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एंड देन आप क्या करें उसको अच्छे से बना सके। अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, बना पा रहे हैं, आपको बनाने आता है, तभी आप ये सब कुछ अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये बहुत आसान आता है फर्स्ट में, ठीक है। तो जस्ट मैंने देखो क्या किया है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, ये सबको मैंने क्या किया, प्रेजेंट कर दिया बैलेंस शीट में, है ना। और ये क्वेश्चन ये रहा, तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 3 लाख का शेयर कैपिटल है, 1,25,000 आपका यूजर सरप्लस है ना। 75,000 क्या आपका करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट कुछ भी नहीं था, वो जोड़ने पे 5 लाख आ रहा है। यहाँ पे 2.5 लाख आपका फिक्स एसेट्स है, ठीक है। और 1,20,000 क्या आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना। तो सिंपल कैसे निकाल देते हैं, देखो बेस क्या लेंगे, इसमें बेस हमेशा लेना है जो आपका टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी है, तो 5 लाख बेस लेना है। कॉम्पेटिटिव में अलग अलग लेते हैं, आइटम वाइज लेते हैं, प्रीवियस और करंट को, प्रीवियस को बेस लेते हैं। यहाँ पे बेस किसको लेना है, बेस लेना है टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी को। टोटल एसेट क्या टोटल लायबिलिटी को क्या लेना है, बेस लेना है यहाँ पे बेस, ठीक है। तो बस बेस लेके निकाल देंगे परसेंटेज, एक बता देते हैं। 3 लाख क्या आपका शेयर कैपिटल डिवाइड बाय कर देंगे, बेस क्या आपका होगा 5 लाख हो जाएगा। 3 लाख बट्टे 5 लाख कितना होगा 60%, सेम किए सब। तो इसका कितना है 75,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, कितना आएगा 15%। सेम ऐसे किए, मतलब बेस सबका लेना है बराबर, सबका बेस कितना है 5 लेना है, जो टोटल आपका एसेट्स है या टोटल लायबिलिटी है, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों बराबर ही होगा ना, तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया आपको, है ना। याद रखना नीचे बेस बराबर रहेगा और ऊपर चेंज होते रहेगा, है ना। तो अगर रेवेन्यू रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें बेस लेना है सेल के, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है प्रीवियस सेट में। क्वेश्चन 17, देखिए 17 में पूछा गया है कि डेटेड टर्म रेशियो निकालिए, है ना। 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपके बुक में ये क्वेश्चन ना होगा। देखो ये बेसिक आपका सिंगल एंट्री का सिस्टम, अगर आपको सिंगल एंट्री आता है तभी ये क्वेश्चन बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। मिसिंग फिगर निकालना, मिसिंग फिगर, देखिए डेटेड टर्म रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, तो मैंने लिख दिया है क्या होता है, नेट डेट सेल्स बाय एवरेज डेट, है ना। देखो यहाँ पर आपका सेल्स पता है, डेट सेल्स पता है, और आपका सेल्स रिटर्न, ये क्या आपका सेल्स रिटर्न, क्योंकि रिटर्न किसने किया, डेटर्स ने किया, मतलब डेटर्स को क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर रिटर्न करेगा सेल्स रिटर्न बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो 2,50,000 और 5,001 से माइनस कर दिया, आपका नेट सेल्स निकल गया इसमें, बट आपको निकला एवरेज। अब बताओ एवरेज का क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज डेटा से क्या होता है फॉर्मूला, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन ओपनिंग तो पता है पर क्लोजिंग पता नहीं, ठीक है। क्या करें, देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर,
क्लोजिंग स्टेटस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। आपका मैंने बता रहे ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स, इसमें से माइनस कर देंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स माइनस डिस्काउंट अलाउड और सेल्स रिटर्न, और अगर बेड डेट रहेगा तो बेड डेट को भी माइनस कर देना है, अगर बेड डेट रहा तो, ठीक है। इसको मैंने अकाउंटिंग फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर रहेगा बेड डेट तो लिख देना है, माइनस कर देना है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अकाउंटिंग फॉर्म में इसको बनाया है, टोटल डेटर्स लिखा हुआ है ना। देखो 30 लाख दिया था आपको ओपनिंग डेटर्स, और ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। शेष दिया था 2-2.5 लाख, है ना। देखो इससे क्या हो रहा है, आपके शेष डेटर्स बढ़ रहे हैं, मतलब डेटर्स बढ़ रहे हैं, इधर क्या डेटर्स कम हो रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, रिसीव किया डेटर्स, तो डेटर्स कम हो गया ना, इसको इधर लिखते हैं। जिसका अलाउ किया, मिलना था सपोज 2 लाख, तो हम रिसीव किया, ये नुकसान है, नुकसान होने से क्या होगा, डेटर्स कम होगा। इधर क्या लिखें, जो डेटर्स कम होंगे, देखिए जो इधर लिखेंगे प्लस और डेटर्स इधर लिखते हैं, बस खत्म, ठीक है। शेष ऋण यहाँ लिख देंगे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 14,900 आपका क्लोजिंग डेटर्स आ गया, देख लो। चलो एक क्वेश्चन और आपको देते हैं हम, ठीक है, होमवर्क रहेगा, क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग डेटर्स कैसे निकालेंगे, हमको थोड़ा भेजिएगा कमेंट में, ठीक है। अगर सेम बोलेगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स बताइए, मतलब बोलेगा कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पूछेगा, तो एवरेज उसमें क्रेडिटर्स चाहिए, लेकिन आपका क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं रहेगा, कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आपको मैंने भेजना है, तो जो जो भेजेगा उसको हम सॉर्ट आउट देंगे क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्ड, सोल्ड मतलब क्या, इनफ्लो, ये सब सारा इनफ्लो है, तो सबको जोड़ देंगे भाई, इनफ्लो दिखा देंगे, ये सब आउटफ्लो है, परचेज आउटफ्लो। अब सभी क्या एसेट्स हैं, और नीचे क्या आता है, देखिए 10,000 रिसीव किया आपका इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर इन्वेस्ट किया था, इंटरेस्ट रिसीव किया, एंड डिविडेंड रिसीव किया कितना, 15,000। सिंपल है, ठीक है। तो जो भी सेल पे उसको प्लस करना है, इनफ्लो में दिखाना है, तो ये सब क्या इनफ्लो है, ये सब क्या है प्लस वाले, सबको ऐड कर दिए, कितना है, 4,95,000। डिवेंचर और डिविडेंड को भी, रिसीव को भी ऐड किया, ठीक है। परचेज जो आपका आउटफ्लो है ना, तो आउटफ्लो को अलग से माइनस में लिखा, देखो ब्रैकेट लिख रहे हैं मतलब माइनस में लिखा है। तो 4,95,000 आपका आया था पॉजिटिव पे, नेगेटिव में आएगा पर 10,20,000, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 5,25,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाई शेयर होल्डर इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, देखिए ये क्या होता है बता रहे हैं आपको। It is systematic study of information contained in financial statement of business। देखो सिस्टमेटिक करते हैं स्टडी में, जैसे हम बनाते हैं कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, सिस्टमेटिक करते हैं, कि दो सर्कुलेटेड डेटा उसको कंपेयर करते हैं, एब्सोल्यूट में लगाते हैं, फिर उसका परसेंट निकालते हैं, कितना चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ताकि पता चल सके कि भाई फाइनेंशियल हेल्थ कैसा कंपनी, क्या फाइनेंशियल स्ट्रांग है कंपनी, क्या इन्वेस्ट कर सकती है, क्या उस कंपनी हम ऑनर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, इस चीज को चेक करती है कौन, इन्वेस्टर, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ग्रोथ कैसा होगा, उससे पता चलता है। मान लो हर एक साल क्या हो रहा है उसका, लॉस हो रहा है, तो यही हम लोग मानेंगे कि अगले साल भी लॉस होगा। ये हर साल ग्रोथ कर रहा है, तो मतलब यही तो देखना ग्रोथ कर रहा है, इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए क्या करता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। देखिए ये इंटरेस्टेड क्यों है, तो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ पोजीशन, ठीक है। इसलिए हम लोग बढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग इससे, ताकि प्रॉफिट परसेंट निकल सके, जीपी रेशियो, रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकल सके। ये क्या करता है, बिकॉज क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये इट हेल्प टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द, प्रॉफिट को पता करने में मदद करती है फाइनेंशियल एनालिसिस। तो क्या निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, राइट। इसके बाद इट हेल्प टू टेक डिसीजन फॉर परचेजिंग ऑफ सेलिंग ऑफ शेयर्स। जो इन्वेस्टर है ना, वो अकाउंटिंग रेशियो चेक करेगा इन्वेस्ट करने से पहले। एक था क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर क्या चेक करेगा, चेक करेगा क्या, लॉन्ग टर्म सर्विस रेशियो, वो चलेगा, चेक करेगा डेट इक्विटी क्या है, और मान लो बहुत ज्यादा डेट रखी है, तो क्या हम देंगे, क्या हम लोन देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन कम रहेगा, आइडियल रेशियो रहेगा, तो फिर ठीक है, दे सकते हैं। तो ये डिसीजन लेने में मदद करता है कि भाई उस कंपनी का हम शेयर परचेज करेंगे,
उस कंपनी का मालिक बने नहीं होते। ठीक है। इट हेल्प्स टू नो द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिटर्न, है ना। ये क्या करता है, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट क्या है, इससे पता चलता है जब हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या आता है आपका, क्या आता है एनालिसिस में, वही कंपेरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग बेसिस, तो क्या एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है। तो फाइनली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सेट 3 काउंसुलेशन, है ना। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए मेरे एफर्ट्स को, और कुछ अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फोन पे नंबर मैंने दे दिया है, आपकी इच्छा पर है, मैं तो काम करता रहूंगा आपको, ठीक है, कि आपको थोड़ी सी मदद करनी है ना। तो आज क्या है, 3 आवर्स मैराथन क्लास है, तो इस क्लास को देखना ना भूले, ज्वाइन करना ना भूले, है ना, क्योंकि इससे आपके 15 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। और ये सब टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, कॉमन साइड, कंप्लीट। ठीक है। टाइमिंग आपका 6 PM टू 9 PM रहेगा, है ना। और किसी को चाहिए पीडीएफ तो मैसेज कीजिएगा, धीरे धीरे पीडीएफ बन रहे आपको मिलेंगे, जैसे बन जाएंगे तो ठीक है। और किसी को अगर प्रयास को ज्वाइन करना है, ऑफलाइन सेंटर मेरा यहाँ पर है, तो ज्वाइन कर सकते, ऑनलाइन भी चल रहे हैं जो आपको पता है टाइमिंग, है ना। इसके बाद यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, किसी को टेलीग्राम में ज्वाइन करना, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नाम से, तो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। बाय। मिलते हैं सेट 4, बहुत जल्दी लाएंगे, कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके। टाइम लगता है ना डिस्क्रिप्टिव, कंटेंट रेडी करने में बहुत टाइम हो जाता है, टाइप करना पड़ता है सब। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं, बाय।